हेलो क्लास। आज आपको द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा। कल हमने आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। अ रियली फनी बॉय वॉजंट ही। आगे जो पैसेज है उसमें बताया जा रहा है कि वास्तव में जो एडिसन था वो बहुत ही मजाकिया लड़का था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। फेल्ड मीन्स होता है असफल होना। ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स यानी अपने इन सभी प्रयोगों में। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने इन सभी प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। यहाँ पर बट होगा। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने इन सभी प्रयोगों से कुछ ना कुछ अवश्य सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग। उसने सीखा कि उसके जो विचार थे वो गलत थे। रॉन्ग मीन्स गलत। आइडियाज विचार। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है पसंद करना या शौकीन होना। वो किताबों का शौकीन था और उसने बहुत अधिक संख्या में किताबें पढ़ रखी थी। His father gave him 25 cents for every book he read. His father gave him 25 cents for every book he read. यानी वो जितनी किताबें पढ़ता, प्रत्येक किताब पढ़ने पर उसके पिता उसे 25 सेंट दिया करते थे। He read widely with the pocket money he got. ही रेड वाइटली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, यानी उसे जो धनराशि मिलती खर्च करने के लिए, जेब खर्च के लिए उसे जो धनराशि मिलती उसमें से वो अधिकांश पैसे अपने किताबों पर खर्च कर देता, यानी पढ़ने में खर्च करता। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी। ही बॉट मोर बुक्स यानी उसने बहुत सारी और किताबें खरीदी और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। His mother encouraged him and helped him in his experiments. His mother encouraged him यानी उसकी माँ ने उसे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित किया। Encourage मतलब होता है उत्साहित करना। Help मीन्स होता है सहायता करना। Experiments मीन्स प्रयोग। His mother encouraged him यानी उसकी माँ ने उसका उत्साहवर्धन किया। And helped him और उसकी सहायता भी की in his experiments उसके प्रयोगों में। इसका अगला पैसेज है। After some times, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some times यानी कुछ समय के बाद। Found पाया। Needed आवश्यकता थी। More money अधिक पैसे। To carry on जारी रखना। His experiments यानी अपने प्रयोग। आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ दिनों के बाद एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कि उसे और अधिक पैसे की ज़रूरत है ताकि वो अपने प्रयोगों को जारी रख सके, यानी और अधिक प्रयोग करने के लिए उसे और अधिक धन की आवश्यकता थी। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, वॉन्टेड मतलब चाहता था, और वो और अधिक पुस्तक चाहता था। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। एज मतलब क्योंकि वो उन सभी पुस्तकों को पढ़ चुका था जो उसके घर में थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, और वो नए लोगों को और नए स्थानों को देखना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge. New books मतलब नई किताबें, improve मतलब बढ़ाना, his knowledge यानी अपना ज्ञान। He wanted to read new books यानी वो नई किताबें पढ़ना चाहता था, and to improve his knowledge और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। So he decided to take up a job on the railway. Decided मतलब फैसला किया। So he decided to take up a job on the railway, इसलिए उसने फैसला किया कि वो रेलवे में कोई नौकरी करेगा। At first यानी प्रथम यानी सबसे पहले या शुरुआत में his parents did not like this idea. उसके माता पिता को उसका ये विचार पसंद नहीं आया। As he was just 12 years old,
एज मतलब क्योंकि, जस्ट मतलब केवल, 12 ईयर्स यानी कि 12 साल का, एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड क्योंकि वो केवल 12 साल का बालक था। यानी कि उसने सोचा कि उसे आगे पढ़ना है, आगे उसको अपनी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करनी है, तो इसके लिए उसने सोचा कि उसे और अधिक धन की आवश्यकता है अपने प्रयोग करने के लिए भी। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि वो रेलवे में जॉब कर ले। पहले शुरुआत में उसके माता पिता को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन क्यों नहीं पसंद आई, क्योंकि वो उस वक्त केवल 12 साल का था। बट दे एग्रीड मतलब होता है सहमत होना। बट दे एग्रीड लेकिन वे सहमत सहमत हो गए। वेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन। रीजन्स मतलब होता है यहाँ पर कारण, तर्क हो सकता है। हिज डिसीजन यानी अपने फैसला। बट दे एग्रीड लेकिन वे सहमत हो गए, यानी उसके माता पिता सहमत हो गए। वेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजंस, जब उसने अपने फैसले के लिए अच्छे तर्क दिए यानी अच्छे कारण बताए। सो एडिसन बिकम अ न्यूज़ पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। इसलिए जो एडिसन था वो एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया, यानी वो अखबार बेचने लगा। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, और वो ट्रेन से डेट्रॉइट तक अप डाउन करने लगा, यानी कि आने और जाने लगा। डेट्रॉइट जगह का नाम है। ही सोल्ड न्यूज़ पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। सोल्ड मतलब बेचा, न्यूज़पेपर अखबार, स्वीट्स मिठाइयाँ। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, उसने अखबार, मिठाइयाँ और फल बेचे। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। अर्न मीन्स होता है कमाना, और उसने पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट। सेड मतलब होता है कहना, सपर मतलब रात का भोजन, दैट नाइट यानी उस रात। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उसने उस रात, रात के भोजन पर यानी जब वो खाना खा रहा था तो अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, इस डॉलर को ले लो। मदर माँ, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न। एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू $1, मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम वॉट आई अर्न, जो कुछ मैं कमाऊंगा, यानी जो मैं कमाऊंगा उसमें से मैं आपको प्रतिदिन $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। केप्ट हिज प्रॉमिस यानी अपना वादा पूरा किया। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. A year यानी एक साल, और टू या फिर 2 साल, लेटर मतलब बाद में, डिसाइडेड मतलब फैसला करना, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करना, हिज ओन न्यूज़पेपर यानी अपने खुद का अखबार। A year or two later, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, यानी 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने फैसला किया कि वो अपने खुद के अखबार को छापेगा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, बॉट मीन्स खरीदा, ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस यानी पुरानी छपाई की मशीन। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी यानी प्रिंटिंग मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगॉन, वैगॉन मतलब रेल का डिब्बा हो जाएगा यहाँ पे। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगॉन, और उसने रेल के डिब्बे में उसे स्थापित कर लिया, उसे लगा दी। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, एडिट मतलब होता है संपादन करना। एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपने अखबार का संपादन किया और छपाई भी की। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज यानी कई, उसने उस अखबार की कई कॉपियों को बेचा और पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगॉन। विद द मनी ही गॉट यानी कि जो भी धन उसने कमाया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगॉन, उसने उस धन से रेलवे वैगॉन में यानी रेल के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। लेबोरेटरी मतलब होता है प्रयोगशाला। When he was 15, he met with an accident that affected his career. When he was 15 यानी जब वो केवल 15 साल का था तो उसके जीवन में एक दुर्घटना घटित हुई। एक्सीडेंट में दुर्घटना, दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, जिसने उसके करियर को प्रभावित किया यानी उसके व्यावसायिक जीवन को प्रभावित किया।
while he was doing an experiment in his laboratory, while मतलब जबकि, while he was doing an experiment in his laboratory यानी कि जबकि वो अपने या जब वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन राउंड अ कॉर्नर, तो जो ट्रेन थी वो कोने से मुड़ी. देयर वॉज अ सडन जॉल्ट एंड बिट ऑफ फॉस्फोरस फिल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिएज एंड इट कॉट फायर. देयर वॉज सडन जॉल्ट, सडन मतलब अचानक, जॉल्ट मतलब होता है झटका लगना या धक्का लगना. देयर वॉज अ सडन जॉल्ट यानी अचानक से उसे धक्का लगा. एंड बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श होता है. ऑफ हिज कैरिएज, कैरिएज मतलब हो जाएगा रेल का डिब्बा. एंड बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिएज, और फास्फोरस का एक टुकड़ा फर्श पर गिर गया यानी कि रेल के डिब्बे के फर्श पर गिर गया. एंड इट कॉट फायर, कॉट फायर मतलब आग लग गई, और आग लग गई. बिफोर ही कुड पुट इट आउट, पुट इट आउट मतलब बुझाना, इससे पहले कि वो उसे बुझा सकता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, अखबार ने आग पकड़ ली यानी कि फास्फोरस का जो टुकड़ा था वो ज़मीन पर गिरा और उससे आग लग गई, और पास में जो न्यूज़पेपर पड़ी थे उसमें भी आग लग गई यानी कि उसमें आग पकड़ लिया. द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, स्प्रेड मतलब होता है फैलना. द फायर स्प्रेड यानी आग फैल गई, एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया. शाउटेड मतलब होगा चिल्लाया. द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर. द गार्ड केम इन यानी कि जो गार्ड था वो अंदर आया, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों लोगों ने साथ में मिलकर आग को बुझाया. बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन. एंड ऑफ मतलब हो जाएगा अंत. एडिसन सर्विस यानी कि एडिसन की सेवा यानी एडिसन का काम. लेकिन ये एडिसन के ट्रेन में काम का ये अंतिम दिन था यानी इसके बाद वहाँ से उसे निकाल दिया गया. ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन. ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, डिसमिस मतलब निकाल देना. उसे अगले स्टेशन पर निकाल दिया गया यानी उसे अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया. In the next 5 years, Edison took up jobs in different cities. यहाँ पे jobs हो जाएगा. In the next 5 years यानी कि अगले 5 साल तक Edison took up jobs in different cities. Edison ने अलग अलग शहरों में नौकरियाँ की. He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops. He made good use of the libraries यानी उसने पुस्तकालय का अच्छा उपयोग किया, और वो फैक्ट्री और वर्कशॉप्स में विशेषज्ञों से भी मिला. ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे क्वेश्चन पूछे, ने उनसे प्रश्न पूछे. लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत अधिक सीखा. एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में और कठिनाई और मेहनत से उसने काम किया. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड. ड्यूरिंग मतलब दौरान. ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस अवधि के दौरान. ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसके पास कुछ समय के लिए नौकरी नहीं थी. एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, स्टे मतलब रुकना होता है, ठहरना, और वो अपने एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था. दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, ये जो उसका मित्र था वो वहाँ पर एक कंपनी में जॉब करता था. इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण यंत्र था. इम्पॉर्टेंट मीन्स हो जाएगा महत्वपूर्ण, मशीन मतलब यंत्र. वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, स्टॉप मतलब रुक गई, सडनली मतलब अचानक. वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक मशीन रुक गई. एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं था. ही हैड टुक अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा. एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, रिपेयर मतलब हो जाएगा मरम्मत करना, शॉर्ट टाइम बहुत कम समय में, और उसने उस मशीन को बहुत कम समय में ठीक कर दिया या उसकी मरम्मत कर दी. द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, उस कंपनी के मैनेजर को एडिसन पसंद आ गया. एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसने एडिसन को एक अच्छी नौकरी दे दी. एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट मतलब हो जाएगा कर्ज. एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, यहाँ पर हिज होगा. एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स यानी कि एडिसन ने अपने कर्ज को चुका दिया, अपने सभी कर्जों को चुका दिया,
और उसने अपनी प्रयोगशाला में भी सुधार किया। इन द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। इन्वेंशंस मतलब हो जाएगा आविष्कार। इन द नेक्स्ट 6 years यानी अगले 6 सालों में एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बनाई, यानी एक के बाद एक आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। एक के बाद दूसरा आविष्कार बहुत तेज़ी से हुआ, क्विकली मतलब तेज़ी से, एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, मनी मीन्स पैसा, और एडिसन ने और अधिक प्रसिद्धि और धन कमाया। In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. In 1877 यानी 1877 में वह एक मशीन पर काम कर रहा था, यानी कि एडिसन जो था वो एक मशीन पे काम कर रहा था, यानी ऐसे यंत्र बना रहा था that could reproduce the human voice. reproduce मतलब होता है पुनरुत्पादन करना, यानी कि जो आदमी की आवाज़ को दोबारा सुना सकती थी। The next year he actually made one. अगले साल यानी कि 1877 के अगले साल यानी कि 1878 में वास्तव में ये मशीन बन गई। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। कॉल मतलब पुकारना या जाना जाना, या पुकारना इसका अर्थ है। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय ये मशीन जो थी वो टॉकिंग मशीन यानी कि बात करने वाली मशीन के नाम से जानी जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। हम अब इसे ग्रामोफोन कहकर पुकारते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन। उसी साल यानी 1878 में इन्वाइटेड मतलब होगा बुलाया जाना, व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन। ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन। उसी साल यानी कि जिस साल उन्होंने ग्रामोफोन बनाया उन्हें वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बुलाया गया, यानी उन्हें आमंत्रित किया गया। तो ये था आज का चैप्टर। इसके आगे का चैप्टर आपको कल पढ़ाया जाएगा। अगर आपको आज का ये चैप्टर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।